हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एंड करियर जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट से सॉरी बिकॉज आपको इस वीडियो के थर्ड पार्ट के लिए इतना वेट करना पड़ा। बट नाउ विदाउट एनी डिले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू टू थर्ड पार्ट ऑफ शिप्स एट सी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर पायर। कंटेनर पायर्स क्या होते हैं? कंटेनर पायर्स आर लार्ज मेटल बॉक्सेस विच आर यूज्ड टू कैरी कार्गो। ये बहुत बड़े मेटल के बॉक्स होते हैं जो मटेरियल को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। द अमाउंट्स ऑफ कार्गो कैरीड बाय कंटेनर्स हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड। मतलब इनका जो अमाउंट है, जितना ये कैरी कर सकते हैं, अब वो बढ़ गया है। पहले कम लेके जा सकते थे, अब ज़्यादा लेके जा सकते हैं। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन इट रेन्स द कार्गो इनसाइड द कंटेनर स्टेज ड्राई। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि कंटेनर के बीच में जो कार्गो है वो बारिश आने के बाद भी ड्राई रहता है, ठीक है, वो अंदर से गीला नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू स्टैक अप कंटेनर्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर एंड टेक देम डाउन व्हेन यू नीड टू। और इनकी क्या क्वालिटी है कि इन्हें हम ईजिली एक के ऊपर एक रख भी सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो इन्हें उतार भी सकते हैं। These also help to save place and be able to accommodate more container। और इससे क्या है, स्पेस सेव होता है, मीन्स कम जगह में हम बहुत सारे कंटेनर्स रख सकते हैं। Besides the contents are also safe from being stolen or falling out। और इसके अलावा जो हमारा कंटेंट है वो सेफ़ रहता है कि वो चोरी नहीं होगा और नीचे गिरेगा नहीं। Some containers are refrigerated and act as cool boxes। कुछ जो कंटेनर्स होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड होते हैं और वो एक कूल बॉक्सेस की तरह काम करते हैं। These boxes have perishable eatables and medicines। और इन जो कूल बॉक्सेस हैं उनमें क्या होता है, perishable eatables मीन्स जो ख़राब होने वाले हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, एंड सेकेंडली इनमें मेडिसिन्स होती हैं दैट कैन बी प्रिजर्व्ड वाइल दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाते हैं तो वो ख़राब ना हो, इसलिए उन्हें कूल बॉक्सेस में रख देते हैं। These containers are usually carried in container ships but are sometimes placed in the large holds of the passenger ships also। ये जो कंटेनर हैं वो मेनली कंटेनर शिप्स में लेके जाए जाते हैं, बट कभी कभी इन्हें पैसेंजर शिप के लार्ज जो फ्लोर होते हैं उन पे भी रख देते हैं। नेक्स्ट इज़ पोर्ट शिप इन शिप आउट। मतलब पोर्ट पे जो शिप है वो अंदर कैसे लेके आते हैं और बाहर कैसे लेके जाते हैं। When the ship reaches near a port, the pilot comes aboard and give advice to the captain so that the ship can move safely inside the harbor। तो जैसे ही शिप पोर्ट के पास आती है, जो पायलट है वो थोड़ी अबॉर्ड वाली साइड आता है और वो कैप्टन को एडवाइस देता है कि हमें शिप को कैसे अंदर लेके जाना है ताकि जो हमारी शिप है वो सेफली हार्बर के अंदर एंटर कर जाए। When the ship is near the wharf, the tugboats come and pull and push it until it is tied up at the wharf। तो जैसे ही हमारी शिप वाफ के पास आती है, वाफ क्या होता है, जिसके साथ हम शिप को टाई करेंगे, एंड जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं वो उसके पास आती हैं और उसे पुल करती हैं और पुश करती हैं एंड लास्ट तक, जब तक वो वाफ से उसे टाई नहीं कर देती। टग बोट्स आर स्मॉल पावरफुल बोट्स यूज टू पुल शिप्स इनटू अ पोर्ट। टग बोट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी बहुत पावरफुल बोट्स होती हैं जो शिप को पोर्ट तक पुल करती हैं। द वे इनटू अ पोर्ट इज़ यूजुअली नैरो and difficult to navigate due to obstructions which are not visible to the eye and ocean currents। तो जो हार्बर का हमारा वे होता है बहुत ही नैरो, मतलब बिल्कुल पतला सा होता है और उसे अंदर एंटर करना, उसके अंदर शिप को चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावटें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है अपनी आइज़ से। और ओशियन करंट्स मीन्स ओशन का जो बहाव है। द पायलट ऑफ द टग बोट्स आर ट्रेन्ड टू मैन्यूवर द शिप सेफली थ्रू द पोर्ट एंट्रेंस। और जो पायलट होते हैं ना टग बोट्स के, जो बोट्स उसको शिप को पुल करती हैं, वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड होते हैं, किसके लिए, शिप्स को अंदर एंटर कराने के लिए। नेक्स्ट इज़ ट्रैफिक रूल्स ऑफ द सी एंड रोड्स अक्रॉस द ओशियन। अब जैसे हमारे रोड्स पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे सी के लिए भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं। जो सी रूट्स होते हैं उन पे अपने एक रूल्स होते हैं। Ships on the ocean and sea also maintain the traffic rules like vehicles on land। तो जो हमारी शिप्स होती हैं ओशियन में या समुद्र में, उन्हें भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जैसे हमारे व्हीकल्स को लैंड पे करने पड़ते हैं। दे कैन नॉट ट्रैवल एवरीवेयर इन नैरो स्ट्रेट्स एंड एट द एंट्रेंस टू हार्बर्स। वो हर जगह से ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है, हर किसी नैरो स्ट्रेट में नहीं घुस सकती, हर किसी हार्बर में एंटर नहीं कर सकती। There are designated sea routes for ships near the shore. There are shallow places।
तो शिप्स के लिए समुद्र में जो हैं रास्ते पहले से ही डेजिग्नेटेड होते हैं एंड जो किनारे होते हैं उनके पास बहुत सी शैलो प्लेसेस खाली जगह पे होती हैं एंड बिग शिप कैन रन अग्राउंड एंड डैमेज इट्स बॉटम और साइड्स। और जो बड़ी शिप होती है वो अगर वहाँ से जाने के लिए कोशिश करे तो वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, शिप्स दैट एंटर पोर्ट मस्ट डू सो ओनली ड्यूरिंग designated times, that is at high tide when there is a current which draws the water into the harbor। तो जो शिप्स हैं वो हार्बर में एंटर एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कर सकती हैं जब टाइड जो है वो बहुत हाई है और करंट इस अकॉर्डिंग है कि वो पानी को हार्बर के अंदर लेके जा रहा है। द कैप्टन ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द नेविगेटर चार्ट्स द कोर्स विच अ शिप हैज़ टू टेक गाइडेड बाय द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और जो कैप्टन होता है शिप का वो नेविगेटर की हेल्प से क्या करता है, उसके पास एक मैप होता है जिसको वो देखकर अपनी शिप को नेविगेट करता है। द कोर्स इज सेट एंड द रूट इज चार्ट आउट ऑन द लार्ज कंप्यूटराइज्ड मैप। जो कोर्स मीन्स जो रास्ता है उन्हें पहले ही उन्होंने सेट किया होता है। ठीक है, और ये जो सब है एक कंप्यूटराइज्ड मैप के ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया होता है विच शोज़ द प्रोग्रेस दैट द शिप इज़ मेकिंग। कंप्यूटराइज्ड मैप से हमें पता लग जाता है कि हमारी शिप कहाँ कहाँ चल रही है। आउट इन द ओशन द रूल ऑफ द रोड इज स्ट्रेट टू द राइट। अब जो ओशन का रूल है वो उसमें क्या है, हमें राइट रहना होता है। जैसे रोड पे हमें लेफ़्ट रहना होता है, ओशन में राइट रहना होता है। एट नाइट टू शिप्स कैन कीप फ्रॉम क्रैशिंग इनटू ईच अदर बाय हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रेड लाइट विच इज़ द राइट साइड ऑफ द शिप। तो शिप की राइट साइड में क्या होता है, रेड लाइट होती है जिससे रात को पता लग जाता है दूर से कि शिप की राइट साइड कौन सी है, ताकि दो शिप जो हैं वो आपस में क्रैश ना कर सकें। और इसको बोलते हैं स्टार बोर्ड, जो रेड लाइट है। ऑन द लेफ्ट साइड कॉल्ड पोर्ट साइड देयर इज़ अ ग्रीन लाइट विच हेल्प्स अवॉइड कोलिजन बिटवीन शिप्स इन बिजी सी लेन्स। और शिप के लेफ्ट साइड में होती है ग्रीन लाइट, लेफ्ट साइड को बोलते हैं पोर्ट साइड। वो ग्रीन लाइट होती है वो हमें किससे सेव करती है कि जब हमारी जो पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो तो शिप्स आपस में ना टकराएं। इन दिस वे अ शिप कैन नेवर गेट लॉस्ट और लूज इट्स वे इन द ह्यूमन गोज सी। तो इस तरह से जो शिप हैं वो कभी भी रास्ता नहीं अपना गुम करती समुद्र में। मतलब शिप हैं उनके पास एक पर्टिकुलर मैप होता है, अपना रास्ता होता है जहाँ से जाना है, तो इस वजह से वो गुम नहीं हो जाती समुद्र में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर. I hope all of you have understood, and if any student have any problem then they may ask to me anytime by comment. Thank you students. Have a nice day.